नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 के सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात है, तो हमें उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना, क्योंकि पार्क है तो इसलिए माना पार्क की लंबाई बराबर यक्स, दोनों मीटर में है तो ये यक्स मीटर हो जाएगा, और पार्क की चौड़ाई बराबर वाई मीटर। पार्क हमारा कुछ इस तरीके का होगा, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो अब इसमें जैसा कि प्रश्नानुसार दिया हुआ है, जैसा कि पार्क का परिमाप दिया है 80 सेंटीमीटर, तो इसलिए परिमाप बराबर जो कि दिया हुआ है 80। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परिमाप का सूत्र होता है, ये आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई दोनों बराबर है, सामने की और चौड़ाई बराबर है, तो इसलिए आयताकार। तो इसलिए यहाँ से आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के सूत्र से। लेकिन यहाँ पे आयत लिखा नहीं है, केवल पार्क दिया है, तो इसलिए हम आयत नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे केवल सूत्र परिमाप का, कि परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसलिए परिमाप की जगह हो जाएगा बटे में 2 लंबाई x दिया हुआ है और चौड़ाई y, जो कि बराबर हो जाएगा 80 के। 2 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 80 बटे 2 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस यक्स। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 प्रथम शर्त से। ठीक है, तो पहला शर्त ये था, और उसके बाद दूसरा शर्त जो दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 400। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ इस क्षेत्रफल की जगह हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई से x इंटू वाई बराबर 400। तो जैसा कि समीकरण 1 में हम देख रहे हैं दिया है y बराबर 40 माइनस एक्स, तो इस y की जगह हम लिख देंगे 40 माइनस यक्स बराबर 400। कैसे हुआ ये? समीकरण 1 से। तो यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स में 40 का गुणा हो जाएगा 40 यक्स, यक्स का यक्स में गुणा होके माइनस का यक्स स्क्वायर बराबर 400। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यक्स स्क्वायर इधर माइनस में है, तो सबको हम उस साइड भेज देंगे, तो ये यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 40x प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, प्लस 400 बराबर 0। तो जैसा कि हमें चेक करना है कि ये स्थिति संभव है कि नहीं, तो इसके लिए हमें विविधकर का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसके पहले हमें समीकरण के ABC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ हमने जब इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से की, तो यहाँ से a बराबर
यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर यक्स का गुणांक -40 है और c बराबर अचर पद 400 है। तो इस तरीके से a, b और c का मान निकल गया। तो जब हमने इसको विविधकर का सूत्र जो कि होता है d बराबर b स्क्वायर -4ac में रखा, तो जैसा कि b का मान है -40, तो ये हो जाएगा -40 का स्क्वायर -4, a का मान 1 है और c का मान है 400। तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, -400 का गुणा 4 में करेंगे तो 1600। तो यहाँ से जो d का मान निकला वो है 0। तो हम जानते हैं जब d बराबर 0 है तो इसलिए यहाँ पर जैसा कि इसके मूल जो होंगे इस समीकरण के, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक है तो इसलिए यह स्थिति, अतः यह स्थिति संभव है। तो जब यह स्थिति संभव हो गई तो हमें अब इस पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं जो कि दिया है यक्स स्क्वायर -40x + 400 बराबर 0। तो अब इसको हल करने के लिए हम चाहे तो जो है इसको विविधकर द्विघात समीकरण से हल कर दें, द्विघाती सूत्र से हल कर दें, या फिर इसका गुणनखंड करके। तो हम इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो यहाँ यक्स बराबर जैसा कि हम जानते हैं होता है -b प्लस माइनस करणी में b स्क्वायर -4ac बटे में 2a। तो b का मान जैसा यहाँ दिया हुआ है -40, तो पहले से माइनस लगा हुआ है, फिर -40 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac जो कि हमने अभी यहाँ विविधकर में हल किया है बराबर 0 आया है। तो यहाँ से आ जाएगा करणी में 0 बटे में 2a है और a का मान है 1, तो 2 × 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस करणी में 0 करेंगे तो 0 बटे 2। तो अब हम यहाँ से चाहे +0 करें, प्लस लें या माइनस लें, मान तो एक ही आएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 40 बटे में 2, 2 से 40 काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 20। तो जब हमें x का मान 20 पता लग गया तो इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो जो कि दिया हुआ है y बराबर 40 - x, y बराबर 40 - x और x का मान है 20, तो 40 - 20, तो y का मान आ जाएगा 20 और x का मान 20 था। तो x का मान भी 20 आ गया, y का मान भी 20 हो गया। तो इसलिए जो कि हमने माना हुआ था कि पार्क की लंबाई चौड़ाई, पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई y बराबर भी 20 मीटर
आ जाएगा जो कि दोनों दिए गए प्रतिबंधों को पूर्ण करेगा। अगर हम परिमाप में x की जगह 20 रख देंगे, y की जगह 20 रख देंगे तो 20 20 40 दूनी 80 हो जाएगा। और क्षेत्रफल में अगर रखेंगे तो 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा। तो इस तरीके से दोनों प्रतिबंधों को ये फॉलो कर रहा है। तो आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाली आगे की वीडियो से अपडेट रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।